आपका। आपने हमें आज इतने योग के माध्यम से हमारे शरीर को एनर्जेटिक किया, प्रफुल्लित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मिथिलेश सर जैसे बात कर रहे थे, वैसे ही हम आज एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम हम लोग इस क्लब में या वर्चुअल क्लब में या फिजिकल बैठते हैं, तो हम लोग रोज रोज यही चर्चा करते हैं कि हम शरीर की छोटी छोटी चीजों के बारे में कैसे जानें और अपने शरीर को कैसे हम लोग एकदम स्वस्थ रखें और फ्री मेडिसिन लाइफ की ओर चलें, है ना। हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि लोग बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन खा के अपने आप को स्वस्थ रखें। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोग आज मतलब मैं एक छोटे से टॉपिक लेकर के आया हूँ, है ना, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इस चीज से हम कैसे अवेयर हो सकें। तो आज चलिए हम लोग आज बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, है ना। तो कैल्शियम के छुपे हुए लक्षण आप लोगों ने पहचाना होगा, जिसको भी कैल्शियम डिफिशियंसी या कैल्शियम की कमी होती है, या एक प्रकार का बोले कि हम लोग हाइपोकैल्सेमिया हाइपोकैल्सेमिया अर्थात कैल्शियम की कमी वाली जो बीमारी होती है उसे हाइपोकैल्सेमिया कहते हैं। तो हाइपोकैल्सेमिया के छुपे हुए लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके कारणों के बारे में समझेंगे, और क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं और क्या उसके निदान हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपने कभी किसी कैल्शियम की कमी के जो रोगी होते हैं, उसको आपने देखा होगा कि हाथ पैर में झुनझुनी हो जाता है, चेहरे पर झुनझुनी या सुन्नपन होना, या डिप्रेशन, नींद से जुड़ी दिक्कतें, या नींद न आना, नींद बार बार टूटना, खाना निगलने में दिक्कत होना, और गले में जकड़न होना, हाथ पैर में झुनझुनी या एकदम सा ठंडा ठंडा पड़ जाना। ये सारे ना एक आंतरिक लक्षण होते हैं, एक छुपा हुआ लक्षण होता है कैल्शियम का। तो हम लोग हाइपोकैल्सीमिया के बारे में आज जानेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया होता क्या है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि मैं कैल्शियम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो हाइपोकैल्सीमिया के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये हाइपोकैल्सीमिया ऐसा क्या चीज होता है जिससे हम लोग हाइपोकैल्सीमिया नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर जी हाँ। हाइपोकैल्सीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाती है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम 8.5 मिलीग्राम डीएल से कम होती है, और आयनिक कैल्शियम 4.6 मिलीग्राम डीएल से कम होती है, तब हम हाइपोकैल्सेमिया अर्थात कैल्शियम की कमी से जूझते हैं। अ, अ, शरीर में दो प्रकार के जो कैल्शियम होते हैं, उसमें से एक तो कैल्शियम की जो मात्रा है वो 8.5 मिलीग्राम डीएल से कम होगा, और दूसरा जो है आयनिक या मुक्त कैल्शियम की, जैसे मैंने बात की, 4.6 मिलीग्राम से कम। तब हमको हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम तो हमने देख लिया, उसके बाद में यहाँ पे एक बात आई, आयनिक कैल्शियम या मुक्त कैल्शियम। तो आयनिक कैल्शियम या मुक्त कैल्शियम की परिभाषा क्या होगी कि वह कैल्शियम जो आपके कोशिकाओं में उपयोग के लिए या आपके शरीर के अंगों के उपयोग के लिए रेडी हो, अर्थात वो एकदम परिपक्व हो कि हाँ अब मुझे काम में ले लीजिए। तो ये होता है आयनिक कैल्शियम। तो हमारा टोटल कैल्शियम या आयनिक कैल्शियम जितना मैंने बताया उतना अगर आपको कमी दिखाई दे रही है, तब आपको हाइपोकैल्शियम या कैल्शियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में होती है, वहीं पर स्टोर होती है। आप स्विंग देखा होगा कि हमारे आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कई लोग
कि हमारे हड्डियों में क्या जरूरी होता है, और हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से बनी होती है ना। तो हमारे शरीर में जो 99% जो कैल्शियम स्टोर होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों में ही होता है। मसल्स है, ज्वाइंट व बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कैल्शियम पर ही निर्भर करती है। कैल्शियम हमारे नर्व्स को फंक्शन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, या हार्ट के मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए और रक्त का थक्का जमाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे क्या करता है, हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए हमें कैल्शियम की ही आवश्यकता होती है। हमारे नर्वस सिस्टम अर्थात हमारे जो निगाह से हमारे मस्तिष्क जो तंत्रिका तंत्र है, अ, हमारी चेतना निश्चेतना, इसके लिए भी कैल्शियम जिम्मेदार होता है। यह हमारे ब्लड की जो नसें होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, उसको भी सिकुड़ने में मदद करता है या फैलाने में मदद करता है, जिससे हमारे नसों में जो रुधिर का प्रवाह है या ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से हो पाए, इसके लिए भी यह जिम्मेदार होता है। ठीक है। कैल्शियम का जो रक्त मतलब कैल्शियम जो है रक्त वाहिकाओं में मतलब रक्त वाहिकाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कैल्शियम का जो ऑब्जर्वेशन है, कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन हमारे जो आंतों के बीच में एक छोटी सी पतली नीली या धागे के समान जो ग्लूकोसा होती है, वहीं पर उसका ऑब्जर्वेशन होता है। अर्थात वह जो म्यूकोसा या आंतों की जो पतली नली होती है ना, वह उसको म्यूकोसा को ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उसको जरूरी कार्यों के लिए मतलब अंगों को देने का काम करती है। पहले तो वही वहां पे ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन अर्थात उसको ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद में ही वो आगे काम के लिए उसको वो देगा, या आगे अंगों को काम करने के लिए प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम लोग हाइपोकैल्सीमिया अर्थात कैल्शियम के लक्षण क्या क्या होते हैं, है ना। कैल्शियम के कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं, तब आप सस्पेशियस हो जाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हम लोग जान सकते हैं, जिससे हम कैल्शियम की कमी के बारे में अपने आप को जान सकते हैं कि हाँ, मुझे कैल्शियम की कमी हो रही है या कैल्शियम की कमी हो चुकी है। एक सामान्य लक्षण जैसे कि पैरों में जो ऐंठन होती है ना। अधिकतर लोगों में आपने देखा होगा किसी किसी में पैरों में ऐंठन होना, थाइस और पिंडलियों में दर्द होना, बोलते हैं ना कि पिंडलियों में दर्द हो रहा है करके, कमर और हिप में दर्द होना। कमर अर्थात ये हमारा जो कमर से जो नीचे वाला भाग है उधर दर्द हो जाना, है ना। होठों के चारों तरफ सूनापन एकदम और जलन हो जाना या झंझनाहट होना, हमेशा थकान महसूस होना, शरीर में थकान रहता है हमेशा। स्किन ड्राई रहना, मतलब आपका स्किन एकदम सूखा सूखा दिखाई देना। इसके स्किन के बीमारियों का होना, स्किन की बीमारियां अर्थात स्किन में कई प्रकार के जो एकदम रेड रेड टाइप की कुछ इन्फेक्शन या कुछ कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं, वो स्किन की बीमारियां हो जाना ना। नाखून एकदम ड्राई होना, या तो मान लीजिए आपका जो नाखून एकदम गंदा सा हो गया है या एकदम टूटने लग जा रहा है, तो उसमें भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बालों का रूखापन, बालों का जो रूखापन है वो भी कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम ही जिम्मेदार है। उसके बाद निकलने में तकलीफ होना, तो कई बार कैल्शियम की कमी से आप सोच नहीं सकते, कैल्शियम की कमी की वजह से भी मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये तो है इसके एकदम सामान्य से लक्षण, और बहुत सारे लक्षण होते हैं जो हाइपोकैल्सेमिया अर्थात कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम हड्डियों व दांतों की कैल्शियम से हमारे शरीर में कैल्शियम लेने लगता है, या जरूरी कैल्शियम, जैसे हमारे शरीर को जरूरी कैल्शियम जो होती है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो वह हमारे हड्डियों व दांतों में जो स्टोर होता है उन जगहों से अपना कैल्शियम लेने लग जाता है। जिससे क्या होता है कि हमें फिर मान लीजिए कि हम पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल रहा है, और जिन जरूरी अंगों को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है वहां से अगर कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दिया हमारा शरीर अपने आप को चलाने के लिए या अपना
क्रियाकलाप को करने के लिए। तो क्या होगा कि दांतों से कैल्शियम लेगा तो क्या होगा, दांतें हमारी खराब होंगी, दांतों में मसूड़े कमजोर हो जाएंगे और दांतों में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही हड्डियों से जब कैल्शियम लेना आरंभ करेगा तो हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी और हड्डियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। आपने हड्डियों की बीमारियों के बारे में भी, कई सारे हड्डियों के बारे बीमारियों के बारे में भी सुना होगा। हड्डियों में कैल्शियम का कम हो जाना है या उसे हड्डियों में जैसे कैल्शियम का जो कमी हो जाता है तो उसे वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है ऐसा कह सकते हैं। यह ऐसा होने से, ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से जैसे कि आप मान लीजिए कहीं बाइक से सफर कर रहे हैं और थोड़ा सा भी गिर गए ना तो उसमें भी हड्डी टूट जाएगा। मतलब इस टाइप का जो बीमारी होता है, हड्डी एकदम जो कमजोर हो जाती है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके बाद लंबे समय तक अगर कैल्शियम के शरीर में कमी है ना, मान लीजिए आपको लंबे समय तक आपको कैल्शियम की कमी थी और आपने कैल्शियम नहीं लिया, तो इस प्रकार जो होता है उसे ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग कहा जाता है ना। तो अगर हमको ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों से बचना है तो हमें अपने हड्डियों के बारे में जानकारी होना चाहिए और हड्डियों को सही तरीके से कैल्शियम देने के लिए हमको उपाय करना चाहिए। महिलाओं में अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं में पेन, ज्यादातर कमर दर्द और घुटनों में दर्द होना होता है, ये भी अधिकतर कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। और मूड डिसऑर्डर भी होता है। मूड डिसऑर्डर अर्थात कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कैल्शियम इसके लिए जिम्मेदार होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी यह हो सकता है। और हृदय धड़कन में अनियमितता, जिसे एरिथमिया कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से ही हो सकता है। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि मिर्गी का जो दौरा पड़ता है वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तो ये तो हो गया कैल्शियम की कमी की वजह से क्या क्या होता है। और हाइपोकैल्सीमिया कैसे होता है या कितनी मात्रा में कैल्शियम की कमी जब होती है तब होती है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम लोग जानते हैं कैल्शियम के लक्षण के बारे में कि कैल्शियम की कमी से हमें लक्षण के बारे में हम लोगों ने जानी, सॉरी। अब जानते हैं हम लोग कैल्शियम की कमी के कारणों के बारे में। तो एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति का जो रिकमेंडेड डाइट होता है कैल्शियम का, वो होता है 1000 से 1200 मिलीग्राम डी पर डे होता है ना। आपको इतनी कैल्शियम की जरूरत पर डे है, इतना मान के चलिए। 1000 से 1200 मिलीग्राम डीएनए होता है ना। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति को अगर ये नहीं नहीं मिल पाएगा तो उसे कैल्शियम की कमी होगी और उससे कम मात्रा में अगर वो कैल्शियम सेवन ले रहा है तो उसको जरूर कैल्शियम की कमी होगी। ये कारण हो सकता है कैल्शियम का। दूसरा, ओल्ड एज में क्या होता है कि कैल्शियम हम मान लो पर्याप्त खा लिया है तो क्या होता है, कई बार हमारे जो आंतें होती हैं उसको सही से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाती है, उसको अवशोषित नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी ओल्ड एज में या जब हमारा जो उम्र ज्यादा हो जाता है तो भी उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता। इस वजह से भी कारण हो सकती है। उसके बाद महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये सब हो सकता है। कई बार महिलाओं में कई कारणों की वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि थायराइड का इम्बैलेंस हो जाता है या मासिक धर्म के दौरान भी अनियमितता हो जाती है। तो इन वजहों से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद कभी कारण होता है किडनी। अगर किसी के किडनी में मान लीजिए प्रॉब्लम हो, किसी को किडनी से रिलेटेड परेशानियां हो या बीमारियां हो या किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो या प्रॉब्लम्स हो तो भी उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसके बाद में, अब ये तो हो गया कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद हमको कैल्शियम की कमी को दूर कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए हमें कैल्शियम के लिए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे कि हमको ऐसा क्या हमारे डाइट में शामिल करना है कि हमें कैल्शियम की कमी ना हो। तो उसके लिए आप मिल्क, जैसे किसी को मिल्क प्रोडक्ट अच्छा लगता हो तो मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हैं। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे कि दूध है, मक्खन है, पनीर है, दही है,
जितने भी दूध से बने बने हुए चीज़ें हैं, उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। उसके बाद में वेजिटेबल फूड है, वेजिटेबल फूड में जैसे कि हम फ्रूट में बात करें तो सेब, संतरा, अंजीर, ब्रोकली, टोफू, सोया मिलकर, पालक इत्यादि में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। उसके बाद में नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, तिल हो गया, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉन-वेज में भी होता है, चिकन, मटन, मुर्गा के जो शौकीन है वो उससे भी अपना पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी है, अगर नॉर्मल कमी है तो आप उसको खाने से पूरा करने का प्रयास करिए जिस खाने को मैंने बताया। अगर सीवियर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपको ज़रूर उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि सप्लीमेंट की ओर ना जाएँ। जितना हो सके अपने खाने से कैल्शियम की कमी को पूरी करने की प्रयास करें। यही हमारे इस क्लब का उद्देश्य भी है कि हम अपने खाने से ही अपने सारे शरीर के अंगों को सही रखें और स्वस्थ रखें। उसके बाद में कैल्शियम की कमी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए और उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, नियमित योग व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि वर्कआउट कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज़ और एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है।